गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 व 7 की, जिसके कार्यपत्रक संख्या 9, 10, 11 व 12। जिसमें देखो शुरू करते हैं हम कार्यपत्रक संख्या 9, जिसका पहला कार्यपत्रक है 9 नंबर का। तो 9 के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि दशमलव संख्या के रूप में समझाना है, इनको समझ पाना कि दशमलव संख्या होती क्या है। तो देखो दशमलव संख्या समझने से पहले हम समझेंगे, जैसे ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको हमें किसमें दशमलव संख्या में लिखना है। प्रश्न है हमारा नीचे ग्रिड में दिखा है कि छायांकित भाग को दशमलव भाग के रूप में लिखो। तो देखो ये एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, तो यानी इसके एक भाग को पॉइंटों के अंदर तोड़ रखा है। फिर अगर एक और होता तो फिर वो क्या होता, एक पॉइंट कुछ, पर हमारे पास तो सिर्फ एक ही है, जो भी पूरा नहीं है, जो भी क्या नहीं है, पूरा। तो इस बॉक्स की बात करेंगे हम, तो इसमें देखो छायांकित भाग 1 2 3 4 5 को रंगीन पर रखा है, यानी टोटल कितने बॉक्स है 100, जिसमें से कितनों को पर रखा है सिर्फ 5 को, है ना। तो इसकी दशमलव संख्या बनेगी 0.05। दशमलव संख्या क्या बनेगी इसकी 0.05। इसी प्रकार देखो आगे बढ़ा दूसरा नंबर का ये है, जिसमें देखो पूरे कितने घोड़े रंगीन कर रखे हैं। देखो इसमें पूरे 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 40 के बाद देखो 7 और रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए 47। तो दशमलव कितना बना 0.47, 0.47, जो कि हमने बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। इसी प्रकार देखो इसमें पूरे है ना 82 घोड़े पर 82 बॉक्स रंगीन कर रखे हैं, तो इसकी दशमलव संख्या बनेगी 0.82। इसी प्रकार देखो हमें दूसरा प्रश्न हल करना है। बॉक्स में लिखे दशमलव संख्या को नीचे दिए गए ग्रिड को छायांकित भाग कीजिए। देखो इसमें भी वही 100 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें से हमें जो बॉक्स के अंदर नीचे संख्या दी हुई है इसके अकॉर्डिंग छायांकित करना है, यानी रंग भरना है। तो यानी देखो यहाँ पे कितना है 0.28, यानी 0.28 का मतलब होता है 0.28 यानी 28 घोड़े 28 बॉक्स को क्या करना है हमें रंगीन। तो देखो इसमें से 28 बॉक्सों को क्या कर देना आप रंगीन गिन के। फिर देखो इसके अंदर हम देखो कितने बॉक्स रंगीन करेंगे 59, है ना। तो इसमें 59 हो जाएंगे। इसमें देखो 86 है, 0.86 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 86 बॉक्सों को क्या करना है हमें रंगीन छायांकित करना है। तत्पश्चात देखो तीसरा नंबर का प्रश्न, दिए गए दशमलव संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। दिए गए दशमलव संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखो हमने पहले पढ़ा था भाई, जब भी किसी चीज़ को बढ़ते क्रम में जमाना हो, हमें जब भी किसी वस्तुओं को बढ़ते क्रम में जमाना हो, तो हमें सबसे पहले बढ़ते क्रम में कब होगी, जब सबसे पहले छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। इस प्रकार के जमाएंगे तो इस क्रम को क्या बोलते हैं बढ़ता क्रम। और घटता क्रम क्या होता है, सबसे पहले घटता क्रम, देखो घटता क्रम घटता हुआ तो घटेगा कभी, जैसे मान लो एक बर्फ़ है, बर्फ़ की सिल्ली है, तो वो घटेगी कब, जैसे धीरे धीरे पिघलेगी, तो यानी थोड़ी सी पिघली तो फिर इतनी हो गई, फिर घट के इतनी हो गई। तो जब कोई चीज़ घटती है तो शुरू में तो वो बहुत बड़ी होती है, फिर थोड़ी छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी। तो घटते क्रम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे ही छोटी। तो ये तो होता है घटता क्रम, और बढ़ता क्रम हमने पढ़ ही लिया। तो देखो नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। तो ये संख्या दी हुई है हमें, तो इनमें सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटी संख्या देखनी पड़ेगी। अब देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1.25 दे रखे हैं, यहाँ पे 0.98, तो देखो 1.25 और 0.98, 0.98। तो यहाँ पे तो एक तो पूरा है और यहाँ पे 0 है, तो हम जानते हैं भाई जिसमें एक बड़ा होगा 0 की तुलना में, क्या होगा, एक बड़ा होगा 0 की तुलना में। तो इसी प्रकार देखो इसमें सारी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0.25। उसके बाद दूसरी संख्या है 0.46। तीसरी संख्या कौन सी है 0.64, ये तीसरी हो गई। फिर देखो 4 नंबर 0.89, फिर उसके बाद 0.98, फिर 6 नंबर की हो गई कौन सी 1.2, 7 नंबर की हो गई 1.25, और 8 नंबर की हो गई 1.46।
तो देखो इसमें समझने वाली चीज़, तो इस क्रम में इनको जमा दिया, जैसे 1 नंबर पे पहले लिख दी, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो इस क्रम में ये कौन सा क्रम हो गया इसका? बढ़ता क्रम। तो इसमें देखो समझने वाली एक छोटी सी नियम है। देखो यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर पे 1.25। तो अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो देखो जब भी देखो पॉइंट के बाद इसमें कितनी संख्या है? 2। इसके में एक ही है, इसमें देखो आगे भी एक है, इसमें भी आगे, बाकी पॉइंट के आगे वाली संख्या तो समान है, पर पॉइंट के बाद वाली संख्या में अंतर है। इसमें तो कितना है? 2, 5 और यहाँ पे 2 ही है। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो इसको भी 2 संख्या बना लेना है हमें। तो आगे 2 संख्या बनाने का तरीका है, उसके आगे क्या लगा देना है? 0। तो देखो ये हो गया 0.20 और यहाँ पे 0.25 यानी 20 और 25। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ी होगी। तो सबसे पहले बाद में इसको लेंगे, पहले इसको लेंगे, यानी छोटी कौन सी होगी? ये, और बड़ी। तो ये चीज़ समझने वाली थी। फिर देखो आगे दूसरा नंबर का प्रश्न, इसमें भी वही बढ़ते क्रम में जमाना है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0.37। फिर देखो 0.37, 2 बार 0.37 है एक नंबर, और यहाँ पे देखो और 0.37 में इसको चाहे पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, तो बात वही है। तो हमने देखो 0.37 लिख दिया। उसके बाद देखो 3 नंबर पे 0.61, फिर उसके बाद 0.84, 0.99, फिर यहाँ पे 1.85, यहाँ पे 1.93 और लास्ट में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो हमने इसको भी किस क्रम में जमा दिया? बढ़ते क्रम में। फिर इसी क्रम में देखो घटते क्रम में जमाना है। अब घटते क्रम में बताएं शुरू में सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखो इन संख्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 3.23, फिर उसके बाद 2.22, फिर उसके बाद 1.34, फिर 0.43, फिर 0.4। देखो अब यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं में 0.43 है और 0.4 है। तो इसमें देखो कन्फ्यूज नहीं होना कि कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। देखो आगे 0 है दोनों में, तो दोनों में समान संख्या है। पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है, तो इसको भी 2 संख्या बना लेना है। तो ये कितना हो गया? 0.40 और यहाँ पे 0.43, यानी हमें साफ दिख रहा है कि बड़ी कौन सी है ये और छोटी संख्या कौन सी है ये। तो इस क्रम में इनको घटते हुए क्रम में हम जमा सकते हैं। तो देखो ये आगे जमा रखा है इनको। इसी क्रम में देखो सबसे बड़ी संख्या ये, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर ये। तो ये कौन सा क्रम हो गया इसका? घटता हुआ क्रम। इसके पश्चात हम लेते हैं कार्यपत्रक संख्या 10। कार्यपत्रक 10 को शुरू करने से पहले देखो हमें कुछ नियम आने चाहिए। जैसे कार्यपत्रक 10 के अंदर हमें दशमलव संख्या में बदलना आना चाहिए। भाई दशमलव संख्या के अंदर किसी संख्या को कैसे चेंज करते हैं। तो हमें जैसे भाग के अंदर अगर 100, 10, 1000 यानी 10 के गुणा जो जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इन संख्याओं को दशमलव में चेंज करने का बहुत आसान तरीका होता है। कैसे? देखो सीखते हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 85, इसकी बात करते हैं। 85 के भाग में कितना है? 10। इसको दशमलव में बदलना है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी संख्या लिखी हुई है ऊपर उसको ऐसे कैसे लिख दो, ठीक। और नीचे देखो, नीचे 10 के कितनी जीरो आती है? सिर्फ एक जीरो। तो एक संख्या पीछे से इकाई की तरफ से एक संख्या छोड़ के क्या लगा दो यहाँ पे? दशमलव। तो ये किस में बदल गई? दशमलव में। इसी क्रम में देखो मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है 5, 3, 2 है ना 9, और इसमें किसका भाग देना हो तुम्हें? 100 का। 10, 100, 1000 ये नियम उसी में काम करता है। तो देखो हमें इसमें इसको दशमलव संख्या में चेंज करना हो तो इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो? 5, 3, 9। फिर हम देखो 100 में कितनी जीरो होती है? 2। तो 2 संख्या 100 इकाई की तरफ से 2 संख्या छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, यहाँ पे क्या लगा दो? दशमलव। तो इस तरह से इसको दशमलव में बदल दिया। इसी क्रम में देखो आगे जैसे इसको 1000 में बदल रखा है, 1000 का भाग दे रखा है, वो दशमलव में चेंज करना। तो देखो 1000 में 3 जीरो होती है, तो 3 संख्या छोड़ के क्या लगा दिया हमने? दशमलव। तो इस तरह से दशमलव संख्या में बदलते हैं। इसके बाद आता है कि दी गई संख्याओं को दशमलव संख्या का विस्तार रूप लिखो, कि विस्तार रूप कौन सा होता है। तो जैसे हमारे पास संख्या लिखी हुई है 6, 7, 2, 8, 9 है ना, यहाँ पे पॉइंट है। तो जब भी इनको विस्तार रूप में बदलते हैं तो पॉइंट के आगे वाली संख्या को तो बिल्कुल सिंपल, जैसे हम पहले विस्तार रूप में लिखते हैं ना सामान्य संख्याओं को, वैसे लिखते हैं। जैसे इकाई का अंक तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 2। दहाई के अंक को हम हमेशा किससे गुणा करते हैं? 10 से। तो यानी 7 किससे गुणा होगा? 10 से। तो कितना हो जाएगा ये? 70। फिर देखो सैकड़े को 100 से गुणा करते हैं, तो 6 किससे गुणा होगा? 100 से। तो 6 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो ये तो इनका विस्तार रूप हो गया, ठीक है।
और दशमलव के बाद देखो दशमलव के जस्ट पास वाला उस अंक के अंदर हमें 10 का, क्योंकि दशमलव में एक दशमलव कब बनता है जब 10 का भाग देते हैं, तो उस संख्या में 10 का भाग दे देते हैं। 2 दशमलव कब बनता है जब 100 का भाग देते हैं, तो 9 के अंदर किसका भाग दे देंगे 100। तो यही इसका क्या है विस्तार रूप। तो देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा, लिखेंगे यहाँ पे देखो 9 को दशमलव में लास्ट में शुरू करेंगे 9 से। तो देखो दशमलव के कितनी संख्या छोड़ के है दशमलव 2 संख्या छोड़ के। तो 9 की बात करें तो देखो दशमलव 2 संख्या कब बनेगी 9 जब 100 का भाग लगेगा, तो 9 में किसका भाग लगेगा यहाँ पे 100। फिर देखो 8 की बात करेंगे तो 8 में किसका भाग दोगे 10 का। फिर देखो इकाई का अंक आ गया यहाँ पे, तो इकाई का अंक हमने पढ़ा है कि ऐसे कैसे आएगा, दाएं का अंक हम किससे गुणा करते हैं 10 से, तो देखो 7 का गुणा किया 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70। फिर 6 को गुणा किया किससे करेंगे, सैकड़े को किससे करते हैं 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600। इसी क्रम में इसमें देखो इकाई का अंक कितना है 6 है ना, और ये दशमलव संख्या में बदली हुई है, बाद में दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो जहाँ पे इकाई का अंक है तो ऐसे कैसे, दाएं का अंक को हम 10 से गुणा करते हैं तो 40 है ना, और सैकड़े को 100 से गुणा करेंगे तो 200 है ना, और 7 को किससे करेंगे, मतलब 1000 की जगह आ रहा है तो 1000 से, तो 7 को 1000 से किया तो 7000 है ना। तो ये तो हो गई सामान्य संख्याओं की बात। फिर देखो पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के 5 वाला होता है उसमें 10 का भाग लगता है, उसके अगर 2 संख्या छोड़ के वो दूसरे नंबर पे उसमें 100 का भाग देते हैं, तो 1 में किसका भाग दोगे 100 का। और देखो तीसरे नंबर का भी हो तो उसमें किसका भाग देंगे 1000 का। तो ये कौन सा रूप हो गया इनका विस्तार रूप। तो देखो अब कार्यपत्रक संख्या 10 लेते हैं। इनमें देखो नीचे दिए गए पहला प्रश्न है, दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके इन चिन्हों का प्रयोग करना है, छोटा बड़ा और बराबर वाले चिन्हों का प्रयोग करना है और भरना है इन खाली स्थानों में जो भी बॉक्स लिखा हुआ है। तो हमें देखो इन संख्याओं को, जैसे इन चिन्हों के बारे में पहले भी पढ़ चुके कि इस चिन्ह का, ये चिन्ह होते हैं जिसमें खुला मुंह जिधर होता है उधर बड़ी संख्या आती है, और जिधर इनका छोटा मुंह होता है वहाँ पे छोटी मुंह, यानी नुकीली चीज़ नुकीले सिरे की तरफ छोटी और खुला मुंह जाके बड़ी। तो बात करें पहले प्रश्न की, तो देखो 1.00 और 1.99, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है भाई 1.99 बड़ा बड़ा होता है, तो देखो इधर इसका खुला मुँह है। फिर देखो 6.10 और 5.85, तो एक तो 6 है और एक 5 ही है, तो बड़ी 6 हुई, तो 6 में ये खुला मुँह 6 की तरफ। फिर देखो 8.31 और 8.32, तो 8.31 और 8.32 में 8.32 बड़ा होता है, तो ये। फिर देखो 4 नंबर 4.01 और 4.10, तो एक देखो 4.01 है, एक 4.10 है, तो 4.10 बड़ा होता है, तो ये बड़ा चिन्ह हो गया। फिर देखो 5.64 और 4.64, तो देखो यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 5 की तरफ बड़ा। फिर देखो 15.87 और 15.78 है, तो 87 बड़ा होता है, तो इस तरफ। 3 नंबर में देखो 7 नंबर में 3.31 और 3.01, तो देखो यहाँ पे 01 है और यहाँ पे 31 है, तो 31 बड़ा होता है, तो बड़ा चिन्ह आ जाएगा। फिर देखो 7.8 और 7.75 ये है, तो देखो 7.8 और 7.75, तो हमने अभी पढ़ा है भाई यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, पहले वाली संख्या तो दोनों में समान है, एक ही संख्या है तो इसके 0 लगा लो, तो यहाँ पे कितना हो गया 80 और यहाँ पे कितना है 75, तो हम जानते हैं कि बड़ा कौन सा होगा 80 वाला, तो ये 80 वाला बड़ा हो गया। इसके बाद देखो 12.99 दोनों संख्या बराबर है, तो बराबर का चिन्ह आ गया। इसी क्रम में देखो दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं में दी गई दशमलव संख्या और भिन्नों की तुलना करके इन्हीं चिन्हों का, यानी छोटे बड़ा और बराबर वाले चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखो हमने अभी दशमलव संख्या में बदलना सीखा था, तो वो इसीलिए सिखाया था कि इनका प्रयोग कर सके। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 75 को दशमलव में बदलेंगे, 75 को किस में बदलेंगे दशमलव में, किसका भाग दे रहा है 100 का, तो 2 संख्या से हम लोग पॉइंट लगेगा, यानी 2 संख्या लिखी हुई है उसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 5 को छोड़ दो 7 को छोड़ दो, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। और पॉइंट के आगे कोई भी संख्या नहीं होती तो उसके आगे हम क्या लगा लेते हैं 0, ताकि ये बुरा नहीं माने, है ना, इसको अच्छा लगे। तो पॉइंट के आगे जब भी अगर कोई संख्या नहीं हो तो क्या लगा देना है 0, ताकि ये बुरा नहीं माने, है ना अपना। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 0.75, तो देखो इसको हमने चेंज किया तो ये कितना आ गया 0.75 और ये भी 0.75, दोनों संख्या बराबर ही आ गई, तो बराबर का चिन्ह का प्रयोग कर रखा है। इसी प्रकार देखो 15 में किसका भाग दे रखा है 100 का, तो इसको पॉइंट में बदलेंगे दशमलव में, तो कितना बनेगा बताओ, 15 के आगे एक पॉइंट लग जाएगा भाई, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, 100 का भाग देता है जब, और आगे कुछ संख्या नहीं तो 0, तो यहाँ पे तो हो गया कितना 0.15 और यहाँ पे 0.12, तो हम जानते हैं कि 0.15 होता है, तो इस तरह ये। फिर देखो इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा तीसरे नंबर पे
कितना हो जाएगा 0.87, 0.87 और यहाँ पे 0.78 है तो 0.87 बड़ा होता है, तो इस हिसाब से। फिर देखो 0.66 और 0.56 में बड़ा कौन सा होता है 0.66। फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर 10 में अगर 100 का भाग दोगे तो देखो पॉइंट कितना आएगा 10 और यहाँ पे 0.20 है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 0.20 बड़ा होता है, तो बड़े वाला चिन्ह इधर। इसी प्रकार देखो 6 में इनको चेंज किया, देखो 6 के अंदर किसका भाग देना है हमें 100 का। तो हम जानते हैं कि जो भी संख्या होती है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। पर देखो इस 6 के अंदर 2 संख्या तो है ही नहीं, तो पहले तो इसको 2 संख्या बनानी पड़ेगी, यानी किसी भी संख्या में अगर कोई भी संख्या बनानी हो तो आगे क्या लगा देंगे हम 0। अब देखो 1 2 0 हो गई, हालांकि इसको पढ़ेंगे हम 6 ही, पर अब ये देखो 0 लगाते ही 2 संख्या हो गई, तो अब यहाँ पे हम दशमलव में बदल सकते हैं इसको। तो देखो 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं तो 0, तो यानी ये कितनी हो गई 0.06, 0.06। तो इधर तो आ गया 0.06 और यहाँ पे 0.6। तो देखो हम यहाँ पे 2 संख्या बना ली, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे देखो 1 और 0 लगा दिया, तो यहाँ पे तो 0.6 और यहाँ पे 60 है, तो 60 बड़ा होता है, तो ये बड़ा वाला चिन्ह आ गया यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा बड़ा। इसी प्रकार इनको करोगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, और ये देखो दोनों बराबर है भाई। 50 में अगर 100 का भाग देते हैं तो 0.5 ही आता है, 50 में किसका 100 का भाग। तो देखो 1 0 से 1 0 गई, यानी 5 में किसका भाग देना है, या ऐसे समझ लो जैसे 50 के अंदर 100 का भाग देना है हमें, तो देखो 2 संख्या 50, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, तो 1 2 यहाँ लग गया पॉइंट, तो 0 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे 0.50, 0.50 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। तो देखो यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे 1 है तो इसको 2 संख्या बना लो, तो देखो 0.50 0.50 हो गई, दोनों संख्या बात बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 0.72 बड़ा होता है 0.70 की तुलना में, तो इसलिए बड़ा चिन्ह इसकी तरफ। फिर हमने देखो दशमलव विस्तार रूप में लिखना सीखा था, तो यहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कितना है 15.325, तो हमने बताया था 15 से पहले जो भी अंक होता है वो इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक तो ऐसे कैसे लिख दिया। दहाई अंक जो भी होता है तो उसको 10 से गुणा करते हैं, तो 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आ गया। और दशमलव के इधर दशमलव के जो जस्ट पास में होता है यानी 3, तो देखो 3 में किसका भाग देंगे 10 में। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो दूसरी संख्या में किसका भाग देते हैं 100 का, तो 100 का भाग दे दिया है ना। और अगर दशमलव के बाद तीसरी संख्या भी है तो उसमें किसका देंगे 1000। अगर चौथी संख्या भी होती है तो उसमें किसका भाग देते हैं 10,000 का, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। फिर देखो दूसरा 89.064 है, तो हमने देखो पॉइंट से पहले 9 है, तो 9 इकाई अंक होता है, तो इकाई अंक को ऐसे कैसे, दहाई का अंक कितना है 8, तो 8 को किससे गुणा किया 10 से, तो देखो 80, तो ये तो लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो पॉइंट के पास वाली संख्या में 10 का भाग देते हैं, तो 0 में 10 का भाग दे दिया। फिर देखो पॉइंट के दूसरा संख्या उसमें 100 का भाग लगेगा, और तीसरी संख्या में 1000 का भाग। इसी क्रम में देखो सेम टू सेम यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे देखो इकाई अंक 2 है, तो देखो इकाई अंक 2 यहाँ पे लिख दिया ऐसे कैसे। फिर दहाई का अंक 7 है, तो 7 को 10 से गुणा करते हैं तो 70, और सैकड़े का स्थान कितना है 6, तो 6 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ गया 600। फिर पॉइंट के पास में 8 है, पॉइंट के पास में क्या है 8, तो 8 में किसका भाग देंगे 10वां, और उसके बाद क्या है 9, तो 9 में किसका भाग देंगे 100 का। इसी प्रकार हमने इसको 4 नंबर को कर रखा है। देखो 4 नंबर में इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो इकाई के स्थान पे 0 है, दाई के स्थान पे देखो 0 0 है ना, सैकड़े के स्थान पे भी 0 ही है, पर उसको 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 0। फिर देखो 1000 के स्थान पे 1 है, तो 1 को 1000 से गुणा कर दिया तो 1000, और फिर दशमलव में 0 है तो 0 में 10 का भाग दे दिया, और 2 पॉइंट के बाद दूसरी संख्या भी उसमें 100 का भाग देता है तो 100 लिख दिया। इसी प्रकार देखो 5वां भी कर रखा है और 6ठा भी कर रखा है, तो आप इनको नोट आउट कर लेना और समझ लेना। इसके बाद है देखो आगे हासिल वाले जोड़, देखो ये सबको आना चाहिए और इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे बिल्कुल साधारण जोड़, तो मैं पूछूं कि 2 + 3 कितना होता है, तो मुझे पता है कि आप सब बोलोगे कितना आएगा जोर से 5, है ना। और अगर मैं पूछूं कि बताओ 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 कितना होता है, तो आप तुरंत जोड़ दोगे इन चीज़ों को। तो 8 और 5 कितना होता है 13, तो इसका जवाब तो दे दोगे। पर देखो अगर 3 या 3 से अधिक संख्या आ जाती है तो उनको जोड़ने का तरीका कुछ अलग होता है, कुछ चीज़ें और उसमें सीखनी होती है। तो हम देखो पहला प्रश्न करते हैं ये,
जैसे 2 को 8 में जोड़ना है, 2 और 8 को जोड़ना है, तो हमें पता है 2 और 8 कितना होता है 10। और जब 10 आ जाता है, यानी 10 आ गया, 2 संख्या वाली संख्या आ गई, तो इसमें इकाई का स्थान तो नीचे लिखते हैं, और जो दहाई में आता है उसको आसिल के रूप में ले जाते हैं। इकाई वाला अंक कहाँ आ जाएगा, नीचे, और दहाई वाला कहाँ जाएगा, आसिल में। तो देखो 0 नीचे लिख दिया, और दहाई में ऐसा 1 था तो उसको आसिल में ले गए 7 के ऊपर। अब देखो 1 आसिल वाला और 7, 1 का 7 8, 8 और 3 कितना होता है 11। तो फिर देखो 2 अंकों वाली संख्या आ गई, तो इसका इकाई का अंक तो कहाँ आएंगे, नीचे, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखो 1 हासिल में, तो 1 हासिल वाला और 1 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना होता है 13। तो इसका उत्तर कितना आ गया 1310। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। फिर देखो 4 संख्या वालों को जोड़, जैसे 6 और 7 को जोड़ा तो कितना आएगा 13। 6 और 7 कितना होता है 13, तो 13 का 3 यहाँ पे, और 1 कहाँ चला गया हासिल में। तो देखो 9 के उसकी अगली वाली संख्या भी हासिल में चला गया, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो 18 आ गया। अब इसमें भी वही इकाई का अंक, यहाँ पे दहाई का अंक कहाँ चला जाएगा, हासिल में चला गया। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 9 12, 3 और 9 कितना होता है 12। तो 12 का देखो 2 नीचे और आगे वाली संख्या हासिल में चली गई यहाँ पे। तो देखो 6 के ऊपर 1 हासिल, 6 और 1 7, 7 और ये 2 कितना हो गया 9, तो 7 और 2 9, तो देखो ये लिख दिया 9। तो इसका उत्तर आ गया 9283। तो ये तो होता है जोड़ हासिल वाले। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे घटाव। क्या पढ़ेंगे, घटाव, बाकी करना। जैसे मैं बोलूँ कि 10 में से बताओ 4 गए तो कितना बचेगा, तो तुम तुरंत कर दोगे, बस 10 में से 4 जाने के बाद कितना बचता है, सिर्फ 6। तो ये तो हो गया सामान्य घटाव। पर हासिल वाले घटाव, या हमारे पास जब संख्या नहीं होती उनका घटाव कैसे करते हैं। तो देखो 6 में से किसको घटाना है, 7 का। जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। कहाँ से लेंगे हासिल, उसकी अगली वाली संख्या से, उसकी अगली वाली संख्या से। तो देखो अगली वाली संख्या यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 हासिल ले लिया, तो 9 में से 1 कम हो जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, सिर्फ 8। इसके पास कितना बचा 8। अब 1 हासिल लेते हैं, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। मतलब वो जो हासिल में लेते हैं वो इसमें जुड़ता नहीं है, इसके बगल में लगता है दहाई के स्थान पर। तो देखो ये कितना हो गया 16। अब देखो 16 में से क्या माइनस करना है हमें 7, तो 16 में 7 गया तो कितना बचेगा 9। तो देखो 9 यहाँ पे लिख दिया। इसके पश्चात यहाँ पे कितना बचा था 8, 8 में से 4 गया तो 4। फिर देखो 8, यहाँ पे 8 है, तो 8 में से 5 गया तो 3। तो इस प्रकार से हासिल वाले बाकी करते हैं। इसके पश्चात देखो अगला प्रश्न, इसको हम घटाओ। ये भी हासिल वाला घटाओ है। देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है, 0 है। अब 0 में से 7 घटाना है हमें, तो ये घटेगा नहीं, तो हम क्या लेंगे हासिल। तो कहाँ से लेंगे हासिल, 2 से। तो 2 से हासिल ले ली हमने, 2 से क्या ले ली हासिल। तो 2 से हासिल लेने के बाद यहाँ पे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1। और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 7 गया, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। फिर देखो यहाँ पे 1 है, 1 में से क्या माइनस करना है 8, इसके बाद 8 करना है। तो 1 में से 8 नहीं जाता, तो भाई ये भी इसको भी कहाँ से लानी पड़ेगी, इसके पड़ोसी से उधार। तो इसके पड़ोसी से उधार लिया, तो इसके पास तो 3 बच गया, और ये उधार देखिए कितना हो गया 11। 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, 11 में से 8 गए तो 3। फिर देखो यहाँ पे बचा था 3, 3 में से 1 माइनस, इसमें से 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2, और देखो 3 में से 2 गया तो 1। तो उत्तर कितना आ गया 1233, 1233। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को जोड़ और घटाव करते हैं। तो देखो मेरा कहना ये है कि कार्यपत्र 11 आप बिना देखे खुद से करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए, फिर इस कार्यपत्र का वाला वीडियो देखना। तो देखो इसमें जोड़ और बाकी दोनों को कर रखा है कार्यपत्र 11 में। देखो इसको जोड़ रखा है, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 का 6, 16 का 6 लिख दिया। 1 हासिल में 6 और 1 7, 7 और 7 यहाँ 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 आता है, तो 7। और फिर देखो 4 में 3 जोड़ा तो 7। तो इस प्रकार से इसको कर रखा है। इसी प्रकार से देखो हमने करा था अभी ये 2 और 8 10, 2 और 8 कितना होता है 10, 10 का 0 1 हासिल में गया, तो 7 और 1 8, 8 और 3 8 और 3 11, 11 का 1 नीचे और 1 कहाँ चला गया अगले वाली संख्या पे हासिल में। तो 8 और 1 9, 9 और 4 13। तो इस प्रकार से देखो इसका उत्तर कितना आया 1310। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 743। इसी प्रकार देखो इसका आ जाएगा 1234। फिर देखो 5वें में बाकी करना है, तो बाकी करना हमने अभी सीखा था हासिल वाले, तो इस प्रकार से इसको घटा रखा है। फिर देखो 6 नंबर, 6 नंबर में देखो 2 में से 9, 6 नंबर में देखो 2 में से 9 नहीं जाता, तो 1 हासिल ली यहाँ पे, तो 12, 12 में से 9 गया तो 3।
है ना, और एक हाथ से लेने के बाद यहाँ पे बीच में क्या बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, फिर देखो 7, 7 में से 3 गया तो 4, तो ये इसका बाकी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हमने पहले समझा था उसी आधार पर इन सारे प्रश्नों को हल करना है। देखो 7वें में 584 में से 294 जाएंगे तो कितना बचेगा 290। इसी प्रकार 8वें में देखो 651 में से 468 घटाओगे तो कितना बचेगा 183। 9वें में देखो इसमें से इसको इन दोनों को जोड़ना है, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7154। 10वें में देखो बाकी करना है, 3420 में से 2187 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1233। फिर 11वां नंबर देखो, इसका उत्तर देखो प्लस करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 9116। 12वें में देखो इनमें से बाकी करना है, ऊपर वाली संख्या में छोटी इसको संख्या को, तो इसका बाकी करोगे तो कितना आ जाएगा 1307। इसी प्रकार देखो 13 नंबर, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद 10,691 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद 9,211। अब इसमें देखो 15वें में इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस करना है, तो देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5,129। 16वें में देखो इसमें से माइनस ही करना है, तो इसको माइनस करने के बाद 3,037। इसी प्रकार देखो 17 नंबर, 8700 में से क्या माइनस करना है 3,690, तो हमारे पास कितना बचेगा 5,010। फिर देखो 18वें में 7,000 में से 2,804 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना बचेगा 4,199। इसी क्रम में इन दोनों को जोड़ना है तो 9,320 बचेगा। 20वें में देखो 3,624 है ना, इसको 2,486 में जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6,110। इसी क्रम में हम देखो कार्यपत्रक 12 का पहला प्रश्न लेते हैं। भाई रमेश के खाते में 7,438 रुपये हैं, उसने इनमें से 2,850 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब इसके पास खाते में कितने रुपए बचे। जब भी देखो कोई भी चीज़ खर्च, हमारे पास पहले कोई भी चीज़ हो उसमें से हम कुछ चीज़ खर्च कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ शेष बचता है। क्या बचेगा शेष। जब हमें शेष की बात करें तो हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है, किस में से, जो पहले वाली जो भी हमारे पास वस्तु थी उसमें से हमने जो भी वस्तु खर्च कर दी या किसी को दे दी तो वो माइनस कर देते हैं। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे रमेश के पास इतने पैसे थे 7,438, उसमें से उसने 2,850 रुपये क्या कर दिया निकाल लिए, तो अब उसके पास बैंक में कितने बचे, यानी इसमें से इसको क्या कर दिया माइनस, तो हमारे उसके पास कितने बचे 4,588। इसके पश्चात दूसरा देखो, दूसरा एक नगर में 15,348 पुरुष और 12,874 महिलाएं हैं, तो उस नगर में कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपको हमेशा याद रखना जब भी कुल की बात हो तो आपको उन संख्याओं को क्या करना है जोड़। तो देखो उस नगर में पुरुषों की संख्या तो इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 28,222। इसी प्रकार देखो तीसरा प्रश्न ये है भाई पल्स पोलियो के प्रथम चरण में तो इतने बच्चों को दवाई पिला दी 28,546, और दूसरे चरण में इतने बच्चों को दवाई पिला दी। तो ये लास्ट में पूछ रहा है बताओ दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई। तो देखो कुल आ गया ना, तो कुल करते हैं इन दोनों को जोड़ देना है, तो कुल कितने बच्चों को पिला दी उसने 55,514। फिर देखो 4 नंबर में देखो मोहन के पास ये संख्या हिंदी भाषा में लिखी हुई है, तो ये है ना, ये लिखी हुई है 7040 यानी 7,040, और उसमें से देखो इसने 3,504 रुपये का सामान खरीद लिया यानी खर्च कर दिया। तो बताओ मोहन के पास कितने पैसे बचे। तो देखो इसका सिंपल सा वही है भाई, उसके पास कितने थे 7,040, उसमें से इतने खर्च कर दिए तो बाकी करना है हमें, तो माइनस कर दिया तो कितने बच गए 3,536। तो देखो इन संख्याओं को 3,536 को हिंदी भाषा में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इनको हिंदी भाषा में भी लिख लेना और अपने अंकीय जो भाषा चलती है उसमें भी लिखना। 5वां देखो सुनील बाजार में एक अलमारी इतने रुपए में खरीदा, यानी 6,550 रुपये में खरीदा, और एक कूलर उसने 2,765, यानी ये क्या लिखा हुआ है 2,765 और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6,550 इतने खरीद लिया। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का खर्च किए। तो कुल की बात हो गई, तो कुल में जोड़ना होता है, तो देखो इन दोनों संख्याओं को क्या रखा है जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे कितना आ गया 9,315, ये कितना है 9, ये कितना है 3, ये कितना है 1, ये कितना है 5,
तो 9315। तो इस क्रम में इनको जोड़ दिया। और अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इस प्रकार से समझ लेना। फिर देखो 5 नंबर, देखो इधर देखो, रामू कुमार ने दीपावली के पहले दिन 1500 दीपक व दूसरे दिन उसने 1250 दीपक बेचे। उसने पहले दिन तो 1500 और दूसरे दिन कितने बेचे? 1250। तो भाई उसने कुल कितने बेचे शुरुआत में, कुल टोटल कितने बेच दिए उसने? दोनों को जोड़ लिया हमने भाई 2750। अब ये बोल रहा है यदि शुरुआत में उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने बचे। यानी देखो 5000 थे उसके पास शुरू में, इतने उन्होंने बेच दिया, पहले दिन इतने दूसरे दिन इतने, तो इन दोनों को जोड़ लिया भाई, इतने बेच दिए टोटल, तो इतने बेच दिया। तो 5000 में से इस जितने बेच दिया उसको माइनस कर दो, तो उसके पास कितने बच गए? 2250 दीपक। उसके पास शेष कितने दीपक बच गए? 2250। तो देखो ये हमारा कार्यपत्रक कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार देखो कार्यपत्र को बिल्कुल साफ साफ आपको कार्यपुस्तिका के अंदर हल करना है, और हर पर्सन को समझ समझ के करना है ताकि ये आपके जीवन में कुछ उपयोगी हो। कोरी कार्यपुस्तिका को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप कागज़ों को बिल्कुल काले कर रहे हो, और इनसे आगे जाके कुछ आपको ना तो बेनिफिट मिलेगा ना ही कुछ आपको किसी तरह का फ़ायदा होगा। तो इसलिए इनको समझ समझ के आपको पढ़ना है। धन्यवाद।